हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग 70वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम 2024 के लिए एडुटेरिया के सेट नंबर 18 को कवर करने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को कुल 17 सेट्स का प्रैक्टिस करा दिया है। अगर आपने पिछले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये सभी वीडियोज़ आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं बीपीएससी से संबंधित आपका इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी बढ़िया बढ़िया प्रश्न है और आप लोग जो है क्या करेंगे, कमेंट करेंगे जो भी प्रश्न का आंसर आपको आता है। चलिए, पहला प्रश्न है जो है, लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का होता है लाल मिट्टी का जो नेचर होता है। ध्यान रखेंगे, अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है, और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है उसको बोलते हैं उदासीन विलयन। ये पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, डंकन पास निम्न में से किसके मध्य स्थित है? इनमें से किसके किसके बीच आपका डंकन पास आता है? तो ध्यान रखेंगे, जो डंकन पास है ये आपका दक्षिणी अंडमान और लघु जो है अंडमान के बीच है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, और ये आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। ध्यान रखेंगे यह पॉइंट। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था? यानी कि कौन थे, इनमें से कौन व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था, आधुनिक भारत का मंदिर कहा था नदी घाटी परियोजनाओं को? तो बिल्कुल आपका जो भारत का पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ही क्या कहा था, नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। इसलिए ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राष्ट्रीय उद्यान को जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किस राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क को कहा जाता है? केवलादेव घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, रोहिला नेशनल पार्क, या फिर भगवान महावीर नेशनल पार्क? तो बिल्कुल आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। जो केवलादेव जो घाना नेशनल पार्क है ये आपका कहाँ पर है, राजस्थान में है। और यहाँ पर जो है बड़ी मात्रा में, यहाँ पर बड़ी मात्रा में ठंडी में क्या आते हैं, जो साइबेरिया है ना, वहाँ से जो है पक्षियाँ प्रवास करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, केवलादेव घाना ये कहाँ पर है, राजस्थान में है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क ये आपका हरियाणा में है। रोहिला नेशनल पार्क ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। भगवान महावीर नेशनल पार्क ये आपका कहाँ पर है, तो ये गोवा में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, त्रिशूल पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? त्रिशूल, तो त्रिशूल को ऐसे बनाया था ना, तो त्रिशूल पर्वत शिखर ये कहाँ पर है, त्रिशूल पर्वत है ना, ये आपका त्रिशूल जो पर्वत शिखर है ये आपका उत्तराखंड में है। तो पॉइंट याद रखेंगे, ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माई सुगंधा निम्न में से किस फसल की प्रजाति है? माही सुगंधा, तो माई सुगंधा जो है ये आपका धान की एक आपका प्रजाति है। तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, जो बिहार है, बिहार का जो जर्दालू आम है उसको जीआई टैग प्राप्त है। बिहार के जो दरभंगा का जो मखाना है उसको भी जीआई टैग, और शाही लीची को भी जीआई टैग ऑलरेडी मिला हुआ है। पॉइंट्स याद रखने हैं। बाजार का नियम निम्न में से किसने प्रस्तुत किया था? बाजार का नियम डी रिकार्डो ने, जेबी से ने, या फिर आपका एडम स्मिथ ने, या फिर आपका माल्थस ने? तो बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एडम स्मिथ ने जो है बाजार का नियम प्रस्तुत किया था, और एडम स्मिथ को ही क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर जो है को प्राथमिकता दिया गया था? यानी कि किस जो पंचवर्षीय योजना थी, 5 ईयर प्लान था, जिसमें जो है हैवी इंडस्ट्रीज को जो है प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता दिया गया था, तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? कृषि पर बल दिया गया था। दूसरी में जो है भारी उद्योगों पर बल दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में संयुक्त रूप से कृषि और भारी उद्योग दोनों पर बल दिया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वप्रथम किस देश में मूल्य वर्धित कर जो है वैट को लागू किया गया? तो वैट यानी कि वीएटी यानी कि वैल्यू एडिशन टैक्स सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? तो ये आपको याद रखना है, फ्रांस में। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आप लोग जल्दी से बताइए, जो आपका जीएसटी है यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको भारत में कब लागू किया गया था? 10वें नंबर का प्रश्न है, एकमात्र सेंचुरी है ना जिस कौन सी है जहां पर जो है कश्मीरी महामृग पाया जाता है?
कश्मीरी महामृग, तो ये आपका दांचीग्राम नेशनल पार्क है ना कश्मीर में, तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, कश्मीरी महामृग पाए जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात में पड़ता है और ये एशियाई शेर और बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो ये आपका टाइगर रिजर्व है जो आपका असम में है। हेमिस हाई नेशनल पार्क ये आपका लद्दाख में पड़ता है। ध्यान रखेंगे लद्दाख को शीत मरुस्थल, भारत का शीत मरुस्थल कौन सा है, लद्दाख है। और लद्दाख जो है, और अगर आपको पूछेगा कि भारत का जो है सफेद मरुस्थल कौन सा है, तो कच्छ के रण को सफेद मरुस्थल कहा जाता है। ये पॉइंट याद रखे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 11वें नंबर का प्रश्न ले लेते हैं। जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है, जो जैव मंडल सुरक्षित क्षेत्र है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य आप बताएंगे जल्दी से, कृषि उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य उत्पादों पर प्रयोग और विकास, वन्य भूमि के लिए वनस्पति और प्राणी का परीक्षण, या फिर इनमें से सभी। तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो जो भी जीव मंडल सुरक्षित क्षेत्र होता है, कृषि उत्पादों पर प्रयोग किया जाता है, उसमें उसके कैसे विकास हो या फिर वन्य उत्पादों का प्रयोग कैसे किया जाए, और वन्य भूमि के लिए वनस्पति और प्राणी का, ये इन सारी चीज़ों का परीक्षण किया जाता है, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ध्यान रखेंगे। और अगर आपको पूछा जाएगा कि भारत का वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका देहरादून में, ये पॉइंट याद रखने हैं। बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो बायोडाइवर्सिटी यानी कि जैव विविधता जो शब्द है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, तो ये आपका जी रॉसन ने किया था। ध्यान रखेंगे ए ऑप्शन। और अगर आपको पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पूछेगा तो आपको बताना है एजी टांसले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बल जो सदैव आकर्षित करने का काम करता है, यानी आकर्षित करती है, कौन सा ऐसा फोर्स है जो सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, चुंबकीय बल। तो देखिए चुंबकीय बल दो प्रकार का होता है, एक प्रतिकर्षण भी होता है और एक आपका क्या होता है, अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण। अगर समान ध्रुव यानी कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर भी नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को ऑपोजिट यानी कि डायरेक्शन में भेजेगा, मतलब कि ये करेगा यानी यहाँ पर प्रतिकर्षण करेगा, ठीक है। और अगर सेम ध्रुव यानी अलग अलग ध्रुव आ जाए तो वहां पर क्या होगा, आकर्षण बल होगा। इसी प्रकार से पेशीय बल, विद्युत वाहक बल जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, ये सब के सब क्या है, आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों करता है। किंतु जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण बल, और ये केवल और केवल आकर्षित करने का कार्य करता है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, आपको बताना है इसमें से कौन सी तरंग जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ध्वनि तरंग, प्रकाश तरंग, माइक्रोवेव या फिर रेडियो तरंग। तो बिल्कुल 14 नंबर का कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंग जो साउंड वेव है ये आपका यांत्रिक तरंग के अंतर्गत आता है, चुंबकीय तरंग के अंतर्गत नहीं आता है, पॉइंट याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, शुष्क क्षेत्र का धनोद यानी कि एनोड जो बनाया जाता है शुष्क क्षेत्र का, किसका बना होता है, तो ये आपका कार्बन का बना होता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका 15वें नंबर का प्रश्न ए ऑप्शन। 16वें नंबर का प्रश्न है, हर्षचरित में यम चेटी का उल्लेख मिलता है, यम चेटी होते थे, यानी जो हर्षचरित है। सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जो हर्षचरित है इसका रचना किसने किया है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं बताता हूँ आपको, एम चेटी जो होता था ये क्या होते थे, रात्रि में पहरा देने वाली स्त्रियों को बोला जाता है यम चेटी। तो 16वें नंबर का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चिदम्बरम का चोल मंदिर किस धार्मिक समूह से संबंधित है, जो चिदम्बरम का चोल मंदिर है तो ये आपका किससे संबंधित है, तो ये आपका नयनार संतों से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उससे मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहलाता है, यानी कि विलयन की कुल मात्रा और विलय की कुल मात्रा, यानी कि उसमें जितने विलय हैं यानी कि घुला हुआ पदार्थ है और टोटल में हम ले लेते हैं विलयन की कुल मात्रा, तो इससे क्या निकलता है, तो इससे निकलता है आपका विलयन की सांद्रता। तो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट, विलयन की सांद्रता। नेक्स्ट प्रश्न है, निलंबन कणों का आकार कितना होता है, जो निलंबन कण होते हैं उनका आकार पूछ रहा है। तो इनका आकार होता है आपका 10 का पावर -5 सेंटीमीटर से लेकर के 10 का पावर -7 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल क्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न करता है। तो अम्ल, मान लीजिए आपने ले लिया HCl और साथ में ले लिया एक धातु, चाहे मान लीजिए जिंक ले लीजिए, लोहा ले लीजिए या फिर सोडियम ले लीजिए। ये अब यहाँ पर क्या करेगा, तो Zn जो है Cl के साथ जुड़ के बनाएगा जिंक क्लोराइड और यहाँ से हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे जब भी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो वो हमेशा हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन करता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल
राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर का, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। नाभिकीय मॉडल अनरेस्ट रदरफोर्ड, ये इसमें से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो बिल्कुल नाभिक की खोज किसने किया था, तो रदरफोर्ड ने किया था, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल मिला हुआ है। ग्राहीय मॉडल ये नील्स बोर ने दिया था, ये भी आपका सही है। क्वांटम का मॉडल ये इरविन जो है सरोडिंगर ने दिया था। तो सबके सब इसमें सुमेलित है, कोई भी सुमेलित नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यानी डी ऑप्शन आपका इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आपको सुमेलित नहीं पूछा था, इसलिए हमारा सबका सब यहाँ पर मिलान किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 22 नंबर का, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा जो है सहसंयोग बंधन होता है। क्लोरीन, तो क्लोरीन ये आपका क्लोरीन हो गया। क्लोरीन के बारीक कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखेंगे 7, और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसको 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, 1, और एक इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है, साझा करता है, तो इससे बनता है आपका क्या, सिंगल बॉन्ड, तो बोलेंगे एकल सहसंयोजक बंधन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो होते हैं ये त्रि सहसंयोजक बंधन, और ऑक्सीजन जो होते हैं आपका द्वि सहसंयोजक बंधन का निर्माण करता है। आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों को सामूहिक रूप से क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है, आपको बताना है। क्षारीय मृदा धातु, तो यहाँ पर आपका वर्ग जो 2 है उसको बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, और वर्ग 1 को जो है आपका क्षारीय धातु बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लूनार कॉस्टिक। जो लूनार कॉस्टिक होता है ये आपका किससे कहा जाता है, तो लूनार कॉस्टिक कहा जाता है अर्जेंटम नाइट्रेट को। किसको कहा जाता है, अर्जेंटम नाइट्रेट को जो है लूनार कॉस्टिक कहा जाता है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका हृदय 4 कोष्ठी की यानी कि 4 कक्षीय होता है। जैसे हमारा यानी कि मनुष्य का हृदय होता है ना, 4 कक्षीय होता है ना, 4 कक्षीय, यानी कि आपका दायां अलिन, बायां अलिन, दायां नीले, बायां नीले, है ना, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से पक्षी, मानव, मगरमच्छ, इन सब का जो है हृदय यानी जो हार्ट के जो चैम्बर होते हैं वो इनकी संख्या 4 होती है, ध्यान रखेंगे। तो इसका आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। अमाशय अम्ल का निर्मोचन करता है, बिल्कुल आपका राइट है। ये आपका क्या करता है, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन करता है। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण करता है, बिल्कुल आपका ये आपका जो क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, और उस अवशोषण करके जल को कहां पर भेज देता है, मूत्राशय में भेज देता है। छोटी आंत पचे हुए भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण करता है, बिल्कुल ये भी राइट है। लेकिन जो डी ऑप्शन है आपका यकृत तो जो है शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रवाह होता है, यानी कि मानव शरीर का कौन सा भाग है, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित, तो हमारा क्या हो जाएगा, महाशिरा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित रचनाओं में कौन जिम्मेदार है, आपको बताना है इसमें से कौन जिम्मेदार होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के लिए। तो 28 नंबर का क्या हो जाएगा, स्टोमाटा, जिसको बोलते हैं रंध्र। रंध्र के द्वारा आप क्या होते हैं, जो पेड़ पौधे हैं वो पानी को क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं वाष्प के रूप में, ये स्टोमाटा के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है परागणकारी है, परागणकारी बताना है आपको। तो परागणकारी चमगादड़, मधुमक्खी, पक्षी, या फिर इनमें से सभी। तो मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल में जाता है, तो इससे परागण की क्रिया होती है। पक्षियां भी आते हैं, है ना, चमगादड़, तो इसमें सबके सब हो जाएंगे। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल राइट हो जाएगा। खानवा का जो युद्ध था बाबर और किस शासक के बीच में लड़ा गया था, तो खानवा का जो युद्ध था, सबसे पहले मुझे ये बताइए ये युद्ध कब लड़ा गया था, जल्दी से बताइए आप। खानवा का युद्ध तो ये आपका राणा संगा और बाबर के बीच लड़ा गया था, ध्यान रखेंगे। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों द्वारा जो है स्थापित द्वैतवाद का सिद्धांत जो है किस संत से संबंधित है, तो यहाँ पर आपका द्वैतवाद जो है यह आपका निम्बकाचार्य से संबंधित है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी। सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, तो कृषि विभाग से संबंधित आपको पूछ रहा है, तो कृषि विभाग से संबंधित क्या था, दीवाने अमीर कोही। दीवाने अमीर कोही सल्तनत काल में कृषि विभाग से संबंधित था, और इसकी स्थापना किसने किया था, तो ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक ने। द्वितीय जैन संगीति कहाँ स्थापित हुई थी, यानी कि कहाँ हुई थी द्वितीय जैन संगीति, ध्यान रखेंगे जो है जैन धर्म में टोटल जो है 2 संगीतियाँ हुई थी। एक आपका पहला वाला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, और दूसरा वाला कहाँ हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और पाटलिपुत्र में जो हुआ था ये आपका इसकी अध्यक्षता किसने किया था, जल्दी से बताएंगे। और वल्लभी कहाँ पर है, गुजरात में है वल्लभी। तो हमको द्वितीय पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी अगर आपको पूछा जाए ये बौद्ध धर्म का, तो पहला ये बौद्ध धर्म का पहला जो संगीति हुआ था राजगिरी में हुआ था, दूसरा आपका वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, 14 कुंडल वंश कश्मीर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं हम लोग।
चलिए, प्रसिद्ध अरबी लेखक अल-बेरूनी किसके साथ भारत आया था? जो अल-बेरूनी जो इतिहासकार है, ये किसके साथ आया था? इसकी पुस्तक का नाम क्या है? तो अल-बेरूनी ने पुस्तक लिखी थी किताबुल हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद ध्यान रखेंगे। तो ये जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था। ध्यान रखेंगे, महमूद गजनवी के साथ टोटल जो है 4 इतिहासकार भारत आए थे। एक आपका अल-बेरूनी था पहला नंबर का, दूसरा आपका उतबी था। उतबी एक इतिहासकार है जिन्होंने भारत को क्या कहा है? सोने की चिड़िया कहा था। तीसरा नंबर का इतिहासकार था फिरदौसी और चौथा था इसामी। तो ये 4 इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। महमूद गजनवी इतिहासकारों का क्या करते थे? संरक्षण प्रदान करते थे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ये कौटिल्य की सहायता से क्या बना था? शासक बना था और इसके दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था, जिसकी पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। सामवेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ आपको बताना है। तो सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसको क्या कहा जाता है? पंचविश कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। और अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या कहा जाता है? गोपद कहा जाता है। ऐतरेय जो है आपका किसका है? तो ऐतरेय आपका ऋग्वेद का है और कौशितकी आपका यजुर्वेद का है। नेक्स्ट प्रश्न है, गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन जो हुआ था, ये किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो गांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गांधी जी ने कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन किया था? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा किया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। सुभाष चंद्र बोस ने भारत का पहला समाचार पत्र था, तो पहला समाचार पत्र जो है कौन सा था? तो भारत का पहला समाचार पत्र जो था वो आपका अगस्टस हिक्की ने जिसका संपादन किया था वो था आपका बंगाल गजट। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और सोम प्रकाश के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये आपका इस पर क्या किया था? जो ये क्या बोलते हैं कि वो आपका प्रेस एक्ट था लॉर्ड लिटन का। लॉर्ड लिटन का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसके तहत इसमें कार्रवाई की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जो जनक है ये कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है 39 नंबर का, आपको मिलान करना है। विश्व भारती, अभिनव भारती, वेद समाज और देव समाज, यहाँ पर आपको मिलान करके बताना है। तो यहाँ पर विश्व भारती ये कौन हो जाएगा? तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ ठाकुर ने किया था। अभिनव भारत ये आपका बी.डी. सावरकर यानी कि विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा। उसके बाद वेद समाज की स्थापना किसने किया था? केशव चंद्र सेन ने किया था। देव समाज की स्थापना पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था। तो इस प्रकार से आप लोग मिला लेंगे, 3 1 4 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। शासन की संसदीय प्रणाली, तो शासन की संसदीय जो प्रणाली है पार्लियामेंट्री सिस्टम भारत में कहां से लिया गया था? कहां से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। बिल्कुल आपका मिलान है, ये आपका सही सुमेलित है। राज्य के नीति निधि तत्व तो कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, बिल्कुल सही है। समवर्ती सूची की अवधारणा, समवर्ती जो सूची है इसकी अवधारणा कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल राइट है, ध्यान रखेंगे। और अवशिष्ट सूची की अवधारणा जो है कनाडा से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य का विचार कहां से लिया गया? अमेरिका, तो बिल्कुल गलत है। मौलिक कर्तव्य का जो विचार है ये आपका यूएसएसआर से लिया गया यानी कि रसिया से लिया गया। ये पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? धन विधेयक, तो जो मनी बिल होते हैं ना इसके बारे में अनुच्छेद 100 किस में दिया गया? 110 में दिया गया। ये पॉइंट याद रखना है। तो 41वें नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? अच्छा, विशेष आपको पूछा है ना, तो यहाँ पर विशेष जो प्रक्रिया इसके बारे में दिया हुआ अनुच्छेद 109 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, यहाँ पर 109 हो जाएगा। और उसके बाद अनुच्छेद 112 में क्या है? तो बजट के बारे में चर्चा किया गया है अनुच्छेद 112 में। और अनुच्छेद 280 में किसके बारे में चर्चा है? तो अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग के बारे में चर्चा किया गया है, ध्यान रखेंगे। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है, तो संविधान का पहला अनुच्छेद क्या करता है? क्या कहता है? वो कहता है कि इंडिया डेट भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। वो भारत क्या होगा? एक आपका जो है राज्यों का संघ होगा, है ना। तो राज्यों का एक संघ होगा। तो हमारा ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ले लेते हैं, 43 नंबर प्रश्न ले लेते हैं हम लोग। चलिए, 43 नंबर का प्रश्न है, धर्म आदि के आधार पर विभेद या प्रतिषेध एक मूल अधिकार है, निम्न में से किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है? देखिए, अगर आपको पूछेगा सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये आपका 25 से लेकर के 28 तक है। लेकिन आपको भेदभाव पूछ रहा है ना, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका 14 से लेकर के 18 तक है और ये समता के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औसत्य है? आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए, बिल्कुल सही है। कोई भी अगर व्यक्ति राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने चाहता है तो उसकी आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। ये पॉइंट याद रखने हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, बिल्कुल जो भी उपराष्ट्रपति बनेगा वो हमेशा राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति का जो चुनाव करता है वो कौन करता है? तो लोकसभा राज्यसभा मिलकर के करते हैं, है ना। भारत के चौथे राष्ट्रपति वीवी गिरी थे। भारत का जो चौथा राष्ट्रपति था वीवी गिरी, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल औसत्य कथन है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? आपको बताना है कि पंचायती राज संस्था से संबंधित इसमें से कौन नहीं है। जेवीके राव समिति, पीवीएन राव समिति, एलएम सिंघवी समिति या फिर अशोक मेहता समिति। तो बिल्कुल यहाँ पर ए ऑप्शन है, जीवीके राव समिति, ये आपका पंचायती से संबंधित है, पंचायती राज से। एलएम सिंघवी समिति मैंने आपको बताया था कि अगर आपको पूछे बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, उसके बाद आपका लक्ष्मीमल सिंघवी समिति जिसको एलएम सिंघवी समिति बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके बाद आपका पी थुंगन समिति, ये सब के सब किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लेकिन पीवीएन राव समिति ये आपका पंचायती राज से संबंधित नहीं है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया? तो दिल्ली को जो राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था ये आपका 69 संविधान संशोधन किया गया था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, और अगर यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि 73वां संविधान संशोधन, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। और पंचायती राज के बारे में मैं अभी ऊपर में कराया, जो पंचायती राज में संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? पंचायती राज। तो ये आपका 73वां संविधान संशोधन से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वोहरा समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? वोहरा समिति पुलिस सुधार से है, वित्तीय सुधार से है, राज्यपालों की नियुक्ति से है या फिर राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है? तो ये है आपका राजनेताओं तथा अपराधियों के साठगांठ से संबंधित। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओहरा समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एक ही राज्य में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है वो है लूनी नदी, जो राजस्थान में बहती है और राजस्थान के अंतर्गत ही समाप्त हो जाती है ना। ये इसको अंतःस्थलीय नदी बोला जाता है और ये आपका बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व कप फुटबॉल के प्रथम विजेता देश कौन से? जब फुटबॉल का आयोजन किया गया था, पहला फुटबॉल जो विश्व कप आयोजन किया गया था, इसका विजेता कौन है? तो उरुग्वे है। कौन है? उरुग्वे। ये कहाँ पर है ये देश? ये उरुग्वे जो देश है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यवनों का भारत पर आक्रमण के विषय में जो है सही बताता है? आपको बताना है यहाँ पर यवन आक्रमण, है ना, हिंद यवन यानी कि ग्रीकों के बारे में। तो ये आपका गार्गी संहिता बताता है। तो 50वें नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। गार्गी संहिता, गार्गी ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छा आप यहाँ पर बात कीजिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के बारे में बताइए जल्दी से। अष्टाध्यायी जो है किसने लिखा है? अष्टाध्यायी किसकी रचना है और किस तरह का पुस्तक है? तो अष्टाध्यायी एक व्याकरण है और जिसको किसने लिखा है? तो पाणिनि ने लिखा है, ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं मुगल के बारे में, मुगल शासक के बारे में। तो मुगल वंश का संस्थापक कौन है? तो मुगल वंश का जो संस्थापक है वह है आपका जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो बाबर हो जाएगा बिल्कुल आपका। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। बादशाह की उपाधि धारण करने वाला शासक कौन है? बाबर है। इसने गाजी की उपाधि धारण किया था, है ना। जब इसके साथ जो भारत आए थे वो वापस लौटने वाले थे, तो इन्होंने जो है अपने जो है सेनाओं के अंदर जोश भरने के लिए क्या कहा था कि हम जो है गाजी की उपाधि धारण की है। लेकिन अगर नॉर्मली जाना जाए गाजी ये बोला जाता है ना, ऐसे मतलब कि गाजी, तो ये आपका जो है वैसे पद के लिए ये क्या है धारण किया जाता है कि जिसमें जो है लोग क्या करते हैं अपने जो है इंद्रियों पर कंट्रोल करने के लिए किया जाता है गाजी का। लेकिन यहाँ पर इसका गलत शब्द गलत तरीके से प्रयोग किया गया था मुगल शासकों के द्वारा। जो है खानवा के युद्ध में इसने किसको कौन सा यानी कि नारा दिया था? जिहाद का नारा दिया था, ठीक है, जिहाद का नारा दिया था बाबर ने। इसने भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 5 बार आक्रमण किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और इसमें इन्होंने किसको हराया था? जल्दी से बताएंगे। तो इसमें इन्होंने किसको हराया था? इब्राहिम लोदी को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने जो है सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया था, ये याद रखना है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, है ना, इसका जो है तुर्की भाषा में, कौन सा भाषा में? तुर्की भाषा में बाबरनामा है। और जिसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान काहना ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका बात कर लेते हैं युद्ध। आपका बाबर ने कौन कौन सा युद्ध लड़ा था और जो है कब हुआ था, ये सब ध्यान रखते हैं।
तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। बहलोल, ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, ठीक है। और इसमें कौन जीता था? तो बाबर जीता था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 15 मार्च 1527 में हुआ था। राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था और विजयी कौन था? तो बाबर था। चंद्रे का युद्ध कब हुआ था? 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था और इसमें जो है कौन जीता था? बाबर ही लगभग, यानी कि सारे युद्ध बाबर ने जीता था। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था अफगान और बाबर के बीच और बाबर इसमें जीता था और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ध्यान रखेंगे। बाबर का कहाँ पर है मकबरा? तो काबुल में है, ध्यान रखेंगे। बाबर का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसका बेटा हुमायूं बना था। अब 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किया था, किसने? हुमायूं ने किया था। ज्योतिष में यह विश्वास रखता था। 25 जून 1539 में जो है इन्होंने शेर खां, यानी कि जो बिहार का शासक था शेरशाह सूरी, इसके बीच युद्ध हुआ था, चौसा का युद्ध 1539 में, और इसमें शेरशाह सूरी ने इसको हरा दिया था। 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को दोबारा बिलग्राम के युद्ध में, यानी कि कन्नौज के युद्ध में हराया और यहाँ पर जो है ईरान भाग के चला गया था। कौन? आपका हुमायूं। कन्नौज युद्ध में हार के पश्चात हुमायूं 15 वर्ष के लिए निर्वासित, यानी कि यहाँ से जो है छोड़ करके कहाँ चल गया था? ईरान चला गया था। पुनः 1555 में जब शेरशाह सूरी 1545 में मर गया था तो 10 साल के बाद 1555 में वो वापस आया और जो है सूरी शासक सिकंदर को पराजित करके दिल्ली की गद्दी पर वो स्थापित हो गया था। और हुमायूं नामा की रचना कौन सी है? तो गुलबदन बेगम है इसकी स्थापना, यानी कि रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था। किसके कहने पर किया था? अकबर के कहने पर किया था, ध्यान रखेंगे। युद्ध, देवरा का युद्ध। देवरा का युद्ध कब हुआ था? 1531 में हुआ था देवरा का युद्ध। सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? 1555 में हुआ था। ये पॉइंट याद रखेंगे। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई थी क्योंकि इन्होंने शेर को यानी कि जिंदा मार दिया था। बहार खां लोहानी ने दिया था इसको ये उपाधि। शेरशाह ने जो है कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किया था। इन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना नाम दिया था, यानी पटना। किले कुहना नामक मस्जिद की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका शेरशाह सूरी ने किया था। आई थिंक ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।